है हमारे पास, ठीक है। और आप यहाँ देख रहे होंगे स्क्रीन सबको नजर आ रही है। आप लोग टेक्स्ट बॉक्स के थ्रू मुझे बताएंगे, ठीक है। स्क्रीन नजर आ रही है। हम लोगों ने तफहीम का काम स्टार्ट किया था बेटा, आपको याद होगा हमने वर्कशीट की थी समय तफहीम और इबारती तफहीम, ठीक है। तो उसके बाद अब हमारा ये नया टॉपिक है। अच्छा, सबसे पहले तो मैं तमाम बच्चों को अस्सलाम वालेकुम मेरी तरफ से, जो बच्चे अब बाद में ज्वाइन कर चुके हैं वालेकुम अस्सलाम मुश्तबा। और ठीक है, तो हमने जो आज, वैसे अगर आप लोग स्कूल आते तो हमारा टेस्ट होना था, इस्म का मैंने आपको टेस्ट दिया था, लेकिन क्योंकि आज हमारी ऑनलाइन क्लास है तो हम टेस्ट नहीं ले सकेंगे। तो हम मुहावरात का टॉपिक अपना उर्दू लैंग्वेज की कॉपी में स्टार्ट करने जा रहे हैं। हमने समय तफहीम और इबारती तफहीम की वर्कशीट मुकम्मल कर ली थी और उसके बाद अब आप लोगों ने यहाँ पर बनाना है मुहावरात का टाइटल पेज। जो बच्चे पहले से यहाँ मौजूद थे मैं उन्हें कह चुकी थी कि वो ये टाइटल पेज बना लें, ठीक है। आज हम पढ़ेंगे मुहावरात, ठीक है। और मुहावरात क्या होते हैं, ठीक है, ये मैं आपको बताऊंगी कि मुहावरात क्या होते हैं। मुहावरात में हम मुहावरात के मायने भी सीखेंगे और मुहावरात को जुमले में इस्तेमाल करना, ठीक है, कि मुहावरात को हम किस तरह से जुमलों में इस्तेमाल कर सकते हैं और मुहावरात का इस्तेमाल कहानियों में, ठीक है, किस तरह से कर सकते हैं। तो ये हम आज सीखेंगे। तो सिर्फ 1 मिनट बाकी है, 1 मिनट बाद इंशाल्लाह हम अपनी क्लास बाकायदा तौर पर स्टार्ट कर लेंगे। सिर्फ कुछ बच्चों के आने का मैं इंतजार कर रही हूँ ताकि किसी का लॉस ना हो, ठीक है। 9:05 पे इंशाल्लाह हमारी क्लास स्टार्ट हो जाएगी। इस वर्कशीट के काम के आगे लगाना है टाइटल पे। जी बिल्कुल। मिस कौन है? उर्दू लैंग्वेज। अच्छा देखिए, यही मसला होता है कि एक बच्चा अगर माइक अनम्यूट करता है ना तो फिर बाकी बच्चे भी यही काम करने लग जाते हैं। इसी वजह से हम लोग बिल्कुल स्ट्रिक्टली आप लोगों को ये चीज कहते हैं कि आप लोग माइक म्यूट रखें अपना, ताकि बाकी बच्चे डिस्टर्ब ना हो। यहाँ पर देखिए सिर्फ आप लोग नहीं होते, यहाँ माशाल्लाह बहुत सारे बच्चे होते हैं जो क्लास ले रहे होते हैं, सुबह उठे होते हैं, ठीक है। तो इसलिए बेहतर है कि अपने माइक म्यूट रखें और बात गौर से सुने। और अगर आपको कुछ भी पूछना है, आपका कोई भी सवाल है या कोई भी बात है, तो आप टेक्स्ट बॉक्स के थ्रू मुझे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो बेहतर है बेटा कि डिसिप्लिन का ख्याल रखें। मोहम्मद आसिफ, म्यूट योर माइक। मोहम्मद आसिफ। मिस आप उनको ब्लॉक मार दें। मिस आपकी आवाज सही से नहीं आ रही। मोहम्मद आसिफ, आपके नेट का इशू होगा। अच्छा, बाकी बच्चे जरा मुझे टेक्स्ट मैसेज के थ्रू आंसर करें कि मेरी वॉइस सबको क्लियर आ रही है या नहीं। मिस अभी बातें कर रहे थे। शेख बिलाल, आप म्यूट करें माइक बेटा। वेरी गुड। देखें काफी सारे बच्चे हैं जिन्हें वॉइस क्लियर आ रही है। अगर आसिफ आपके पास वॉइस का कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है तो इट मींस योर नेट इशू। वेरी गुड, ठीक है। अब हमारा टाइम हो चुका है, हम अपनी क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं और आप तमाम बच्चों से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपने माइक जो है म्यूट रखेंगे, ठीक है। आज हमारा टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, आज हम पढ़ेंगे मुहावरा। तो आप लोग मुझे बताएंगे कि मुहावरा किसे कहते हैं, किसी को पता है मुहावरा किसे कहते हैं? सिर्फ टेक्स्ट बॉक्स के थ्रू आंसर करेंगे, ठीक है। चले मैं आपको बताती हूँ कि मुहावरा किसे कहते हैं, ठीक है। मुहावरा के लुग़वी मायने बातचीत करने के हैं, ठीक है। किसके हैं? बातचीत करने के। मगर जो हमारे कवायद हैं, ठीक है, उर्दू कवायद के लिहाज से मुहावरा 2 या 2 से ज्यादा अल्फाज का वो मजमुआ कहलाता है जो अपने हकीकी मायनों के बजाय मजाजी मायनों में इस्तेमाल हो। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि हकीकी मायने और मजाजी मायने, इनमें क्या फर्क है? जाहिर सी बात है, अभी आप छोटे बच्चे हैं। हकीकी मायने वो जो अल्फाज के मुताबिक हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। अक्सर बच्चे कहते हैं ना कि मम्मा भूख लग रही है, पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। तो चूहे हकीकत में तो नहीं दौड़ते ना। तो उसके मायने क्या होते हैं कि जब हमें भूख लग रही होती है तो हम वो मुहावरा इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। हकीकी मायनों और इसमें जो फर्क आता है आपके पास वो होता है कि इसका मफहूम अपने असल मतलब से मुख्तलिफ हो, ठीक है। अगर आप लोग ये साथ साथ नोट करना चाह रहे हैं तो आप लोग ये नोट कर सकते हैं अपनी कॉपी में, ठीक है। और अगर खाली समझना चाह रहे हैं तो अभी आप खाली समझ सकते हैं। जी बिल्कुल लिखना है जुनेद, इकरा बिल्कुल लिखना है बेटा।
अगर आप लोग साथ साथ ये लिखना चाह रहे हैं तो मैं थोड़ी देर आपका वेट कर सकती हूँ। आप लोग अपनी कॉपी में ये काम उतारते जाएं, ठीक है। मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, मुहावरे के लुग़वी मायने बातचीत करने के हैं, ठीक है जी। ईमान, कवायद की कॉपी में करना है। मगर कवायद में मुहावरा दो या दो से ज्यादा अल्फाज का वो मजमुआ कहलाता है जो अपने हकीकी मायनों के बजाय मजाजी मायनों में इस्तेमाल हो, यानी इसका मफहूम अपने असल मतलब से मुख्तलिफ हो। इसकी मिसाल हमारे पास है आंख का तारा। आपकी अम्मी अक्सर आपसे कहती होंगी ना, आपका नाम लेके, जैसे शेख बिलाल है कि शेख बिलाल मेरी आंख का तारा है, ठीक है। इसके मायने क्या होते हैं? बहुत प्यारा। इसी तरह हमारे पास दूसरा मुहावरा है यहाँ पर पानी पानी होना, यानी कि इसके मायने क्या होंगे? असल मायने क्या होंगे? पानी तो सबको पता है पानी क्या होता है, तो इसके वो मायने नहीं है जो हमें इसके लफ्जों में नजर आ रहे हैं। इसके असल मायने क्या है? शर्मिंदा होना। जी जुनैरा, टाइटल पेज भी बनाना है, और जिन बच्चों ने टाइटल पेज नहीं बनाया, क्लास लेट ज्वाइन की है, वो एक पेज छोड़ दें टाइटल पेज के लिए, ठीक है। इसी तरह हमारे पास देखिए यहाँ तीसरा मुहावरा है बाग बाग होना, ठीक है। अब बाग बाग होना से हमारे पास जो जहन में ख्याल आता है वो बाग का आता है ना, इसके अल्फाज को देखते हुए, लेकिन इसके मायने क्या है? बहुत खुश होना। जैसे जब बच्चे इम्तिहानों में या अपने टेस्ट में बहुत अच्छे नंबर लेते हैं तो आपके पेरेंट्स आपसे कहते होंगे ना कि हमारा दिल बाग बाग हो गया। कभी किसी के पेरेंट्स टेक्स्ट बॉक्स के थ्रू आंसर करें मुझे। नो यस ईशा, वेरी गुड जी। उर्दू लैंग्वेज की कॉपी का काम है ये बेटा। उर्दू लैंग्वेज की कॉपी में सबसे पहले हम मुहावरात का टाइटल पेज बनाएंगे, ठीक है, और उसके बाद वाले पेज पर ये वाला काम करेंगे। वालेकुम अस्सलाम मोहित। ये स्टार्ट से बता देंगी? जी बिल्कुल स्टार्ट से बता दूंगी हानि, लेकिन माइक अगर अनम्यूट किया ना दोबारा तो फिर आप या तो क्लास से रिमूव हो जाएंगी या फिर जो है ना, ये देखें क्लास के जो रूल्स है ना वो ब्रेक नहीं करने तमाम बच्चों ने। वालेकुम अस्सलाम मुताहर। देखिए सबसे पहले हमने जो है मुहावरात का टाइटल पेज बनाना है। हमने समई और इबारती तफहीम की थी, ठीक है, और उसके बाद वाले पेज पर हम मुहावरात का टाइटल पेज बनाएंगे। आज हमारा जो टॉपिक है उर्दू की क्लास में, ये उर्दू कवायद की कॉपी का काम है। मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ, यहाँ पर हम मुहावरात का टाइटल पेज बनाएंगे, ठीक है, और उसके बाद वाले पेज पर हम यहाँ मुहावरा की तारीफ लिखेंगे। यानी कि जाहिर सी बात है हमें पता होना चाहिए ना कि मुहावरा है क्या चीज। वालेकुम अस्सलाम मामा आशा, वालेकुम अस्सलाम साइमा, ठीक है। मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, मुहावरा के लुग़वी मायने बातचीत करने के हैं, ठीक है, और कवायद में मुहावरा दो या दो से ज्यादा अल्फाज का वो मजमुआ कहलाता है जो अपने हकीकी मायनों के बजाय मजाजी मायनों में इस्तेमाल होता है, यानी इसका मफहूम अपने असल मतलब से मुख्तलिफ होता है। अक्सर बच्चों ने सुना होगा, अगर मैं अभी कुछ मुहावरे, वालेकुम अस्सलाम शेख बिलाल, अभी आपको कुछ मुहावरे अगर मैं बताऊं, फूले ना समाना, कितने बच्चों ने सुना है? टेक्स्ट बॉक्स के थ्रू जरा मुझे मैसेज करें, टेक्स्ट बॉक्स में मैसेज करें, फूले ना समाना, कितने बच्चों ने सुना है? आंख का तारा और बाल बाल बच जाना। अक्सर लोग ये वाला मुहावरा तो बहुत इस्तेमाल करते हैं, बाल बाल बच जाना। और एक मुहावरा है जो अक्सर आपके घर में भी शायद इस्तेमाल होता होगा, अपने मुंह मियां मिट्ठू बनना। और एक मुहावरा हमारे पास है जो तकरीबन सबकी अम्मियां अक्सर कहती होंगी तमाम बच्चों को, और स्पेशली जब ऑनलाइन क्लास की वजह से तो आप लोग बड़े मजे से सोते होंगे, तो उस वक्त जो एक मुहावरा अम्मी की तरफ से आता होगा, घोड़े बेचकर सोना। कितने बच्चे इस वक्त घोड़े बेचकर सो रहे होते हैं ऑनलाइन क्लास के बजाय? अच्छा, फिर माइक म्यूट नहीं। देखें, पहली चीज मैं आपसे बार बार कह चुकी हूँ कि आप मुझे टेक्स्ट बॉक्स में आंसर करें, मैं सबके आंसर यहाँ पर चेक कर रही हूँ, ठीक है। ईमान,
ईमान की अम्मी नहीं कहती, जवेरिया की अम्मी भी नहीं कहती, रुमैसा रईस, हादिया, हलीमा, वेरी गुड भाई। चले बहुत अच्छी बात है। देखिए हम जब क्लास हमारी है ना, तो ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम टाइम पर उठें और टाइम पर अपनी क्लास ज्वाइन करें। ठीक है, अगर देखें हम अपनी क्लास ज्वाइन नहीं करते तो इसका नुकसान सिर्फ और सिर्फ हमें होता है और किसी को नहीं होता। ठीक है, इस वक्त जो बच्चे यहाँ प्रेजेंट हैं यकीनन कुछ ना कुछ सीख कर जाएंगे, कुछ ना कुछ समझ कर जाएंगे। ठीक है, अच्छा कुछ बना सकते थे। कुछ बच्चों का मसला ये होता है कि उनके पास नेट नहीं होता या लाइट नहीं होती, तो देखें उनकी मजबूरी होती है। ठीक है, लेकिन कुछ बच्चे हमारे पास ऐसे भी होते हैं जो लाइट होने के बावजूद, नेट होने के बावजूद सिर्फ ये सोचकर कि ऑनलाइन क्लास है और वो फिर अटेंड नहीं करते ऑनलाइन क्लास, और ये अच्छी बात नहीं होती। आप लोग ज्वाइन करेंगे, देखें हम फिजिकली क्लास लें या ऑनलाइन क्लास लें तो ये हमारे लिए बहुत अच्छा होता है, हमें दोनों तरह से सीखने का मौका मिलता है। और आजकल जो दौर जा रहा है, टेक्नोलॉजी का दौर है, हर चीज ऑनलाइन पर हो रही है, तो हमें ये सब चीजें सीखने का मौका मिल रहा है। ठीक है, आगे ये चीजें आपकी जिंदगी में बहुत काम आएंगी। मोहित आप अपना नेट चेक करें बेटा। मेरे साथ उनका नेट खराब। ये काम उतार लिया सब बच्चों ने? नो मिस, जैसे जो आपने लिखे हैं वो लिखना है। अच्छा ये बात आप लोग टेक्स्ट बॉक्स में भी कर सकते हैं ना? जी बिल्कुल, ग्रुप पे भेजूंगी मैं। ठीक है, बेहतर है कि कोई भी बात करनी है तो टेक्स्ट बॉक्स में करें। मिस एक बार दोबारा किएगा पीछे का शो। मिस एक बार दोबारा से पीछे कर। जी मैंने कर दिया है। आप लोग जो बच्चे काम उतार रहे हैं उतार लें, लेकिन शेड्यूल का ख्याल रखेंगे क्योंकि 9:45 पर हमारा पीरियड ओवर हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग ये उतार लें और जिन बच्चों का इनकम्प्लीट है वो काम में ग्रुप पर सेंड कर दूंगी। और उम्मीद है कि मुहावरे का मतलब आपको समझ में आ गया होगा। देखें किसी भी तहरीर में जब हम किसी मुहावरे का इस्तेमाल करते हैं ना, तो उससे उस तहरीर का हुस्न बढ़ जाता है, उसकी खूबसूरती में इजाफा होता है। ठीक है, जब हम किसी भी जुमले में मुहावरे का इस्तेमाल करते हैं तो उस जुमले की खूबसूरती में ना सिर्फ इजाफा हो जाता है बल्कि वो तहरीर बहुत अच्छी लगने लगती है। ठीक है, अगर आप लोगों का ये काम हो गया तो हम आगे चलते हैं क्योंकि हमारी क्लास का टाइम हमें देखना है। ठीक है, ये काम आपको ग्रुप पर मिल जाएगा, आप लोग वहां से उतार लीजिएगा। अब आप यहाँ पर देखें, आपको नेक्स्ट स्लाइड हमें नजर आ रही है? सब बच्चों को नजर आ रही है? बेटा टेक्स्ट मैसेज के थ्रू आंसर कीजिएगा। शेख बिलाल, आयशा क्यों नजर नहीं आ रही स्क्रीन बेटा? वेरी गुड। अच्छा, अब हमने ये तो समझ लिया कि मुहावरा क्या होता है। ठीक है, अब हमने उन मुहावरों को मायने के लिहाज से सीखना है और फिर उन्हें जुमलों में इस्तेमाल करना है। ठीक है, मुहावरा जैसे मैंने आपको बताया कि हकीकी मायनों में कुछ और होता है लेकिन मजाजी मायनों में कुछ और होता है। ठीक है, बस एक दफा पीछे कर दें। बस लास्ट टाइम है, इसके बाद मैं पीछे नहीं करूंगी। ये काम आपको ग्रुप पे मिल जाएगा, किसी किस्म की परेशानी की जरूरत नहीं है। जो काम आप जितना उतार सकते हैं तो ठीक है, अगर नहीं उतार पाए हैं तो हम अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ देखें आपको मुहावरे नजर आ रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, और उनके मायने और फिर हम उन्हें जुमलों में किस तरह इस्तेमाल करते हैं। जैसे हमारे पास यहाँ नजर आ रहा है ईद का चांद होना। सबको नजर आ रहा है? क्लियर? यस। ठीक है, यस मिस। हमारे पास सबसे पहला मुहावरा जो है वो है ईद का चांद होना। ठीक है, ईद का चांद होना। ईद का चांद, हमारे पास मुसलमान हैं और हमें पता है कि हम साल में 2 ईदें मनाते हैं। अब इस मुहावरे में जो अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं, जो हकीकी मायने हैं वो मुख्तलिफ हैं। ठीक है, लेकिन हमने इसके कौन से मायने देखने? मजाजी मायने देखने हैं। ठीक है, और इसके मजाजी मायने क्या होते हैं? बहुत कम नजर आना। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हमारे पास मायने जो होते हैं इसके हकीकी वो कुछ और होते हैं। ठीक है, लेकिन हम उसके कौन से मायने इस्तेमाल करते हैं? मजाजी मायने इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो
तो हमारे पास जैसे ईद का चांद होना, इसके मायने हम जो इस्तेमाल करते हैं, जो लेते हैं, वो है बहुत कम नजर आना। बहुत कम नजर आना जब हम इसे अपने जुमले में इस्तेमाल करते हैं, तो हमारे जुमले में जब ये इस्तेमाल होगा तो ईद का चांद होना ही वर्ड इस्तेमाल होगा, लेकिन इसके मायने को हम मद्देनजर रखेंगे। ठीक है, हुजैफा तुम तो ईद का चांद हो गए हो, नजर ही नहीं आते। ठीक है, इसी तरह से आप ये जुमला भी उतार सकते हैं और खुद से अपना जुमला भी बना सकते हैं। ये काम भी हम अपनी कॉपी में करेंगे। ईद का चांद होना ये हमारे पास मुहावरा है, लेकिन कौन सी कॉपी में? मायने बेटा, सबसे पहले माइक म्यूट कीजिए। आपको कुछ भी पूछना है आप टेक्स्ट बॉक्स में पूछिए। ठीक है, सबसे पहला मुहावरा हमारे पास है ईद का चांद होना। इसके मजाजी मायने हैं बहुत कम नजर आना। किसी भी मुहावरे का जुमला बनाने के लिए उसके मायने को समझना बहुत जरूरी है हमारे लिए। ठीक है, इसका जब हम जुमला बनाएंगे तो जुमला हमारे पास ये होगा, हुजैफा तुम तो ईद का चांद हो गए हो, नजर ही नहीं आते। ठीक है, इसके बाद हम अपने अगले मुहावरे पर जब जाएंगे, अपने मुंह मियां मिट्ठू बनना। ठीक है, अपने मुंह मियां मिट्ठू बनना। अब अपने मुंह मियां मिट्ठू, ज्यादातर बच्चों के घर में हमारे यहाँ मिट्ठू होंगे। ठीक है, और मिट्ठू बोलते भी बहुत हैं। आप सब बच्चों को बहुत पता होगा कि जब जिनके घरों में ये तोते मौजूद होंगे तो वो किस कदर बोल रहे होते हैं। ठीक है, लेकिन इसके जो मजाजी मायने होते हैं वो क्या होंगे? अपने मुंह से हर वक्त अपनी तारीफ करना। बहुत सारे लोग आपने देखे होंगे कि वो हर वक्त अपनी तारीफ कर रहे होते हैं कि हम तो ये कर सकते हैं, हम तो वो कर सकते हैं, और हमने तो ऐसा काम कर दिया। लेकिन हकीकत में हमारे पास जो मुहावरा है वो इस मायने के लिए कौन सा इस्तेमाल होता है? अपने मुंह मियां मिट्ठू बनना। और अगर हम इसका जुमला बनाएंगे तो इसके कौन से मायने को मद्देनजर रखेंगे? ये वाले मायने को। ठीक है, इन मायने को अपने जहन में रखते हुए हम इसको अपने जुमलों में इस्तेमाल करेंगे। जब इसका जुमला बनाएंगे तो मेरा दोस्त हर वक्त अपने मुंह मियां मिट्ठू बनता है कि वो क्रिकेट का बेहतरीन खिलाड़ी है। बाबर आजम। अच्छा, जरा अब हम थोड़ा वेट करते हैं और मैं आपसे अगर ये पूछूं कि ईद का चांद होना या अपने मुंह मियां मिट्ठू बनने में से बच्चे जो हैं यहाँ पर इस वक्त जो मौजूद हैं, माशाल्लाह आज अटेंडेंस अच्छी है आप लोगों की, तो कोई भी एक जुमला इन दोनों में से आप लोग बनाएं अपनी तरफ से। ठीक है, या तो ईद का चांद होना या अपने मुंह मियां मिट्ठू बनना, लेकिन माइक म्यूट रखेंगे, सिर्फ टेक्स्ट बॉक्स में मुझे आंसर करेंगे। ठीक है, कोई भी एक छोटा सा जुमला बनाएं, ईद का चांद होना या अपने मुंह मियां मिट्ठू बनना। इन दोनों मुहावरों में से किसी एक मुहावरे को अपने जुमले में इस्तेमाल करें। सोचें, थोड़ा सा सोचें, जहन पर जोर दें कि ईद का चांद होना, ये आप, जैसे मैंने हुजैफा का नाम यहाँ इस्तेमाल किया है, आप लोग इसकी जगह अपने किसी रिश्तेदार का, किसी दोस्त का, यस तुम तो ईद का चांद हो, नजर ही नहीं आते। और ईमान के अलावा वेरी गुड, शाबाश। देखें, अगर आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा है तो हम आगे बढ़ते हैं फिर। ठीक है, ताकि हम अपने बाकी मुहावरे यहाँ पर पहले आप लोग समझ जाएंगे। ताहा तुम तो ईद का चांद हो, नजर नहीं आते। ठीक है, ऑनलाइन क्लास में तो सब ईद का चांद हो जाते हैं। वेरी गुड, ऑनलाइन क्लास में सब ईद का चांद हो जाते हैं। रुमैसा तुम तो ईद का चांद बन गई, नजर ही नहीं आती। चलें, वेरी गुड, इसका मतलब सब बच्चों को समझ में आ रहा है। अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसके बाद वाला हमारे पास जो मुहावरा है वो है आसमान सर पर उठा लेना। ठीक है, और ये आसमान सर पर उठा लेना हमारे बच्चों, और इसके जो मजाजी मायने होते हैं वो क्या होते हैं? बहुत शोर मचाना। ठीक है, क्योंकि आसमान तो हकीकत में कोई भी सर पर नहीं उठाता। ठीक है, लेकिन इसके जो हकीकी मायनों, देखिए बेटा माइक आप लोग म्यूट रखिए।
ठीक है, आसमान तो हमारे सरों पर मौजूद है, लेकिन हम लोग अपने सरों पर नहीं उठा सकते। इसके जो मजाजी मायने हैं वो है बहुत शोर मचाना। आप लोग इसका जुमला सोचें जरा, मैं आपको वैसे तो जुमला बता रही हूँ, लेकिन आप लोग अपने जहन में रखें, क्योंकि मैं आप लोगों से पूछूंगी कि आप लोगों के जहन में क्या जुमला आ रहा है। ठीक है, अगर मैंने यहाँ पर इसका जुमला बनाया कि उमर अपनी जिद पूरी ना होने पर आसमान सर पर उठा लेता है। ठीक है, उमर अपनी जिद पूरी ना होने पर आसमान सर पर उठा लेता है। आसमान सर पर उठाने का मतलब है बहुत शोर मचाना। मैंने आपको पहले भी बताया कि जब भी आप किसी मुहावरे का जुमला बनाएंगे तो उस मुहावरे के मायने को अपने जहन में रखेंगे, तो आपके लिए जुमला बनाना बेहद आसान हो जाएगा। ठीक है, ये जुमले सोच के रखिएगा जरा। ये हमारी स्लाइड जब खत्म होती है तो मैं आप लोगों से ये तमाम जुमले, जिस बच्चे के लिए भी जो आसानी है इनमें से जो जुमला आराम से बना सकता है वो मुझे बना के दिखाएगा। ठीक है, इसके बाद हम आगे चलते हैं मगरमच्छ के आंसू। ठीक है, मगरमच्छ के आंसू कितने बच्चों ने सुना है ये मुहावरा, मगरमच्छ के आंसू? मुजम्मिल म्यूट योर माइक। टीचर मैंने जी, मगरमच्छ के आंसू बहाने के जो मजाजी मायने हैं वो है हमारे पास झूठ मूठ के आंसू बहाना। झूठ मूठ, बच्चे रोने नहीं लग जाते, बल्कि बहुत सारे बड़े भी हमारे यहाँ माशाल्लाह ऐसे हैं जो झूठ मूठ के आंसू बहाते हैं। ठीक है, जहां कोई आप किसी प्रॉब्लम में आ जाते हैं तो वहां खुद को मजलूम जाहिर करने के लिए बहुत सारे लोग हमारे यहाँ ऐसे होते हैं जो इस तरह के काम करते हैं, उन्हें हम कहते हैं मगरमच्छ के आंसू बहाना। ठीक है, और इसको जब हम अपने जुमले में इस्तेमाल करेंगे तो अम्मी की डांट से बचने के लिए कभी कभी मगरमच्छ के आंसू बहाने पड़ते हैं। अच्छा, ये बताएं कि ये बात हकीकत है या नहीं है? अम्मी की डांट से बचने के लिए कितने बच्चे ऐसे होते हैं जो मगरमच्छ के आंसू बहाते हैं? ज़ैनब खान नो, चले देंगे, अच्छी बात है कि कोई ऐसी बात नहीं है। ठीक है, अच्छा इसके बाद हम आगे जाते हैं रंग उड़ जाना। रंग उड़ जाना अक्सर ऐसा होता है कि हम किसी चीज से खौफजदा हो जाते हैं। ठीक है, और जब खौफजदा होते हैं या कोई बात अचानक हमें पता चल जाए जिस बात से हम खौफजदा होते हैं, या किसी इंसान से हम खौफजदा होते हैं, या किसी बात से हम खौफजदा होते हैं, और जब वो चीज हमारे सामने आती है तो हम अचानक से डर जाते हैं। ठीक है, तो उसे कहते हैं रंग उड़ जाना। या बाज़ औक़ात कोई खबर हम ऐसी सुन लेते हैं, उससे भी इस तरह से होता है, ये जुमला हम बना सकते हैं। ठीक है, अगर हम इसे अपने जुमले में इस्तेमाल करें तो छुपकली देखकर तबीबा का तो रंग ही उड़ जाता है। तबीबा इधर मौजूद है? यस मिस। ने देखा था जी तबीबा, तो छुपकली देखकर तबीबा का तो रंग ही उड़ जाता है। वैसे उस दिन हमारे 5C के स्टूडेंट ने बड़ी बहादुरी का मुजाहरा किया था और 5C में छुपकली को मारा था, और ये बड़ी हैरत अंगेज बात थी वैसे मेरे लिए, क्योंकि अमूमी तौर पर बच्चे बहुत डरते हैं इन चीजों से। ताहा ने मारा था जी, और वो बड़े बहादुर बच्चे थे, तो वाकई मुझे खुशी हुई कि चले भाई अच्छी बात है, हमारे बच्चों को बहादुर होना चाहिए, लेकिन बहादुरी जो है ना सिर्फ छुपकली मारने के लिए नहीं होनी चाहिए, दूसरे कामों में भी होनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। हमारे पास अगला मुहावरा है मुंह में पानी आना। अच्छा, मुंह में पानी आना, ठीक है, इसका जो मजाजी मतलब है वो हमारे पास है पसंदीदा चीज के लिए दिल ललचाना। ठीक है, जैसे कोई आपकी फेवरेट चीज होती है और उसके बारे में या उसका नाम सुनकर, या कभी कभी ना कहीं कहीं से खुशबुएं आ रही होती हैं, होता है ऐसे ही। टेक्स्ट बॉक्स के थ्रू आंसर करें। पिज्जा, उमर फारूक, यस, ईमान, मोहम्मद अशर, मोहम्मद रैयान, मोहम्मद ताहा। वेरी गुड बेटा। देखिए, क्लास में पार्टिसिपेट करना और आप लोगों का इंटरेस्ट लेना ये बहुत जरूरी होता है। हम ऑनलाइन क्लास को भी बहुत अच्छे तरीके से जो है ना अटेंड कर सकते हैं अगर हमारा इंटरेस्ट हो। ठीक है, अच्छा जी, मुंह में पानी आना का जुमला ऐसे करें, पहले आप लोग बनाएं, मुझे लगता है आप लोग ज्यादा मजे मजे के जुमले बना सकते हैं। सिर्फ टेक्स्ट बॉक्स में आंसर करेंगे। टेक्स्ट बॉक्स में मुंह में पानी आना का जुमला बनाएं। और मुंह में पानी आने का मतलब है पसंदीदा चीज के लिए दिल ललचाना। गोलगप्पे, वेरी गुड। चीज बिरयानी। अच्छा, कंप्लीट सेंटेंस बनाए बेटा। पसंदीदा चीज के लिए दिल ललचाना, इसके मायने हैं मुंह में पानी आना। मेरे तो मुंह में पानी आ गया
आपकी बात सुनकर नहीं नहीं नहीं, देखें इसके लिए आप किसी खाने की चीज का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। किसी की बात सुनकर हमारे मुंह में पानी नहीं आ सकता, ठीक है। ये हमें किसी खाने की चीज होनी चाहिए, किसी खाने की खुशबू हमें आ रही है तो हमारा दिल चाह रहा है वो चीज खाने का, ठीक है। खाना देखकर मुंह में पानी आना, वेरी गुड। मिठाई, मिल्क शेक, वेरी गुड। बिरयानी देखकर मेरे मुंह में पानी आ गया, वेरी गुड अमान। हादी ताहा को, अच्छा आप लोग के जो मैसेजेस है ना वो बहुत तेजी से आ रहे हैं, इसलिए बहुत सारे मैसेजेस पढ़ने में देर हो रही है। बिरयानी देखकर मेरे मुंह में पानी आ गया, जी वेरी गुड। और बिरयानी तो वैसे ही आपको पता है कि बच्चों की कितनी पसंदीदा डिश होती है। अम्मी की बिरयानी, और उसकी तो कोई मिसाल ही नहीं है, अम्मी की बिरयानी की तो सारी बिरयानियां खत्म है उसके आगे तो, वेरी गुड। मेरे मुंह में पानी आया गोलगप्पे देखकर, वेरी गुड। आबदा बी फारूकी, वेरी गुड आबदा। गोलगप्पे तो वैसे ही आपको पता है लेडीज को कितने पसंद होते हैं। बिरयानी की तो बात ना करो। अच्छा रायमा जुमला बनाए पूरा, मुंह में पानी आना, गोलगप्पे देखकर मेरे मुंह में पानी आ जाता है, वेरी गुड रुमैसा रईस। अच्छा बच्चों को केक भी बहुत पसंद होते हैं, बच्चों को पिज्जा भी बहुत पसंद होता है, ठीक है। आप इस तरह के कोई भी खाने की चीज का नाम लगाकर अपना जुमला मुकम्मल कर सकते हैं। इसके बाद हम आगे चलते हैं, हमारे पास जो अगला जुमला है, ठीक है, इस स्लाइड का आखिरी जुमला है, लेकिन मुहावरात हमारे पास बेतहाशा हैं, ठीक है। अब आप लोग इन मुहावरात का इस्तेमाल करते हुए हम आगे जाएंगे और इनको और सीखेंगे मजीद। अभी इस स्लाइड का हमारे पास आखिरी जुमला है, घोड़े बेचकर सोना, ठीक है। घोड़े बेचकर सोना यानी कि बेखबर सोना। बाज़ औक़ात हम इतनी गहरी नींद में सो जाते हैं ना कि हमें होश नहीं होता, ठीक है। अली स्कूल नहीं गया, घोड़े बेचकर सो गया। बर्गर देखकर मेरे मुंह में पानी आ गया, वेरी गुड मोहम्मद अयान। रुमैसा रईस, कंप्लीट जुमला बनाए बेटा रुमैसा। बर्गर देखकर मेरे मुंह में पानी, जी बर्गर भी बच्चों की बहुत बड़ी कमजोरी है, आपको पता है। बर्गर, पिज्जा, चॉकलेट। ताहा तो घोड़े बेचकर सो गया, लेकिन आज जो है ना ताहा यहाँ पर क्लास में है, अब ये नहीं पता ताहा अकमल का तो मैंने देखा है, अब 5C के ताहा यहाँ मौजूद हैं या नहीं ये मुझे नहीं पता, ठीक है। आप लोग अपने नाम के साथ अपनी क्लास सेक्शन जरूर मेंशन कर दीजिएगा ताकि आप लोग की अटेंडेंस ली जा सके, ठीक है। और आज मुझे बेहद खुशी है कि यहाँ पर हमारी अटेंडेंस बहुत अच्छी है, ठीक है। इसके लिए सब बच्चों को शाबाशी बहुत सारी, और नेक्स्ट टाइम भी अटेंड करनी क्लास। अच्छा देखें बेटा, माइक म्यूट करें सबसे पहले, मुजम्मिल अहमद, ठीक है। और टेक्स्ट बॉक्स में आंसर करें, इस तरह आपको टाइपिंग करना भी आएगी, कंप्यूटर का यूज भी आएगा, ये चीजें, ठीक है, मौजूदा दौर की जरूरत है, हम सबको आनी चाहिए ये सब चीजें, टाइपिंग करना, कंप्यूटर इस्तेमाल करना, ठीक है। इन तमाम एप्लीकेशंस को यूज करना बहुत जरूरी है हमारे लिए। अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। आप लोगों ने बहुत अच्छे जुमले बनाए, हमारे पास अब 9:31 हो चुके हैं, हमारे पास 14 मिनट्स हैं खाली। अच्छा मुझे सिर्फ एक चीज बताएं टेक्स्ट बॉक्स में आंसर करके, आप तमाम लोगों से सवाल है कि आज का टॉपिक आप लोगों को कैसा लगा, यस और नो में आंसर दे दें। अच्छा लगा तो यस, नहीं अच्छा लगा तो नो, ठीक है। इंटरेस्टेड है आप लोग इस टॉपिक में, मजा आ रहा है इस टॉपिक से, जी वेरी गुड, वेरी गुड। मनाहिल, मोहम्मद रैयान, शेख बिलाल। देखें टीचर के लिए सबसे खुशी की बात यही होती है जब उनके बच्चे मुतमईन होते हैं, ठीक है। अगर बच्चा सेटिस्फाइड है तो टीचर भी सुकून में रहती है कि बच्चों को समझ में आ रहा है, बच्चे इंटरेस्ट ले रहे हैं, ठीक है। वेरी गुड बेटा, थैंक यू सो मच। अब हम आगे बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। मुझे पता है आप लोगों का ये काम अभी नहीं उतरा होगा, आप लोग अभी इसको समझ लें, बहुत अच्छी तरह से समझ लें, क्योंकि शुरू में हमारे पास स्लाइड में काम कम था तो बहुत सारे बच्चों ने उतार लिया, तो बहुत अच्छी बात है। अब सिर्फ समझने पर फोकस करें, ये मैं ग्रुप में शेयर करूंगी, आप वहां से उतार लीजिएगा, ठीक है। अब हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, और वो बड़ी इंटरेस्टिंग स्लाइड है हमारे पास। अब हमारे पास है एक मुहावरा, हमने मुहावरा पढ़ा, मुहावरे के मायने समझे, मुहावरे के मायने समझकर उन्हें अपने जुमलों में इस्तेमाल करना सीखा। अब हम जा रहे हैं इसकी कहानी की तरफ, और ये कहानी मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छी लगेगी। मुहावरा हमारे पास है आ बेल मुझे मार, ठीक है। अब ये जो बेल है, जो अभी बकरा ईद गुजरी है, बच्चों ने गाय बेल देखी होगी, ठीक है, लेकिन ये इसके हकीकी मायने अलग है, और इसके जो मजाजी मायने हैं वो कौन से, ख्वाह मख्वाह किसी झगड़े में पड़ना, यानी कि किसी मसले का शिकार होना, अपने हाथों से जो कहते हैं ना कुआं खोदना और उसमें गिर पड़ना, ये तकरीबन लगभग उन मायनों में जाता है। तो हमारे पास यहाँ पर एक बहुत अच्छी सी कहानी मौजूद है, ठीक है।
इसी मुहावरे को लेकर। और मुहावरा कौन सा है? आ बैल मुझे मार। ठीक है, अब मैं आपको एक अच्छी सी कहानी सुनाने जा रही हूँ इस मुहावरे के ऊपर। ठीक है, और वो कहानी हम स्टार्ट करते हैं। सब बच्चे गौर से सुनिएगा और इसके बाद मैं आपसे सवालात करूंगी। ठीक है, बबलू मियां की उम्र ही देखें बेटा, पहली चीज मैं आपसे कह चुकी हूँ, अगर आप लोग इस तरह से माइक अनम्यूट नहीं करेंगे ना तो आपकी क्लास डिस्टर्ब होगी। अब हमारे पास टाइम कम है। ठीक है, बबलू मियां की उम्र तो थी यही कोई 11 बरस, मगर उनकी शरारतों का ये हाल था कि बड़े बड़े अपने कान पकड़ते थे। बबलू 5वीं जमात में पढ़ता था और अपने स्कूल के ज़हीन तरीन बच्चों में उसका शुमार होता था। बबलू के अम्मी अब्बू अक्सर उसे समझाते थे कि बहुत ज्यादा शरारतें करना अच्छा नहीं है, और फिर शरारत वही अच्छी होती है जिससे किसी को कोई नुकसान भी ना हो। मगर बबलू मियां तो जैसे किसी की सुनते ही नहीं थे। अपने मोहल्ले में बबलू मुख्तलिफ जानवरों को तंग करता था और उनसे शरारतें करता था। कभी किसी की बकरी जो किसी के घर के बाहर बंधी होती इसकी रस्सी खोल देता, कभी किसी बिल्ली के पीछे बढ़ जाता तो बेचारी बिल्ली की खूब दौड़ें लगवाता। बिल्ली दौड़ते दौड़ते थक जाती और बुरी तरह हाँफने लगती, मगर मजाल है जो बबलू मियां के चेहरे पर जरा सी भी थकन के आसार नजर आते हो। एक दिन बबलू मियां को अपनी शरारतें बड़ी महंगी पड़ गईं। हुआ यूं कि मोहल्ले में बबलू मियां ने कुत्ते के पत्थर दे मारा। कुत्ता शायद पहले ही गुस्से में भरा बैठा था, उसने बबलू मियां पर हमला कर दिया और बबलू मियां को इस जोर से काटा कि बबलू की चीखों से सारा मोहल्ला इकट्ठा हो गया। बबलू 2 दिन तक अस्पताल में बेहोश रहा। ठीक है, उसका नतीजा क्या हुआ? बबलू 2 दिन तक अस्पताल में बेहोश रहा, पेट में इंजेक्शन अलग लगे। तब उसे एहसास हुआ कि बेमकसद शरारतें किस कदर मुसीबत पैदा कर देती हैं। बबलू के अब्बू ने अस्पताल में बबलू को समझाते हुए कहा, बबलू किसी को तंग करना शरारत नहीं कहलाती, और फिर तुमने तो खुद कुत्ते को छेड़कर उसे इस बात की दावत दी कि वो तुम पर हमला करे। यानी क्या मुहावरा आएगा इस पर? आ बैल मुझे मार। आ बैल मुझे मार। काटता और ना उन्हें इंजेक्शन लगवाने पड़ते। मुझे मार। लेकिन आगे बीन बजाना। थोड़ी नसीहत लग गई। ठीक है, और पेट में इंजेक्शन लगने के बाद उनको अकल आ गई, इसीलिए उनके चेहरे पर शर्मिंदगी और आइंदा बेमकसद शरारत ना करने का अज़म नजर आया। ठीक है, तो हमारे पास ये कहानी थी। जरा आप टेक्स्ट बॉक्स में आप लोग मुझे बताएं कि आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी। टीचर बहुत इंटरेस्टिंग। वेरी गुड, इंटरेस्टिंग थी। कहानी सुनकर मजा आया या नहीं? मेरे पास मोरल भी थी। जी, मोरल भी थी। अच्छा, अब हमारे पास बहुत अच्छी कहानी थी। थैंक यू बेटा, सो मच, थैंक यू। बहुत अच्छी कहानी थी। अच्छा, अब आप लोग जरा एक चीज मजीद समझ लें, क्योंकि हमारा टाइम जो है यहाँ एंड पर जा रहा है। यहाँ पर हमारे पास नंबर 1, ठीक है, सरगर्मी नंबर 1, 5 मुहावरात के मायने लिखें और अपने जुमलों में इस्तेमाल करें। अब मैं यहाँ चाहूंगी कि वो बच्चे जो है यहाँ पर मौजूद, वो 5 मुहावरे अपनी अम्मी की मदद लें, अपने अब्बू की मदद लें, घर में आपी हैं, भाई हैं, ठीक है, उनकी मदद लें। इसके अलावा दादा दादी हैं अगर, तो उनकी मदद से खुद से यहाँ 5 मुहावरे लिखें। वैसे तो मैं भी आपको लिख के दे सकती थी, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप लोग खुद से ये काम करें। ठीक है, तो खुद से काम करेंगे। जिनको नहीं समझ में आएगा, जब आप लोग क्लास में आएंगे तो मैं जरूर रिवाइज करूंगी, आप लोगों की हेल्प भी करूंगी। लेकिन कोशिश करें कि अगर 5 नहीं तो 2, 2 नहीं तो 3, जो बच्चे जितना कर सकते हैं कम से कम एक मुहावरा तलाश करें। आपकी किताब देखें, उर्दू की जो हमारी किताब है उसमें भी बहुत सारे मुहावरे मौजूद हैं। ठीक है, उसमें से आप तलाश कर सकते हैं। यहाँ पर मुहावरे लिखें, उनके मायने लिखें और फिर उन्हें अपने जुमलों में इस्तेमाल करें। ठीक है जी, दादी तो बड़ी हेल्पफुल होंगी, उन्हें तो बहुत सारे मुहावरे आते होंगे। ठीक है, और जैसे कि भैंस के आगे बीन बजाना। वेरी गुड, भैंस के आगे बीन बजाना। मिस जैसे आसमान से गिरा खजूर पे अटका। जी, वेरी गुड, आसमान से गिरा खजूर में अटका। अच्छा, इसके बाद हमारे पास सरगर्मी नंबर 2 है। अच्छा, यहाँ पर जब मैं काम भेजूंगी ना आपको ग्रुप में, तो तारीख जरूर डालेंगे बेटा आप लोग। ठीक है, और बहुत सारे बच्चे ऐसा होता है तारीख मिस कर जाते हैं, ऐसा काम नहीं करना है। मैं इसीलिए क्लास में भी आपसे हमेशा कहती हूँ कि अगर हमारा जो क्लास वर्क हो रहा है उसमें तारीख जरूर लिखनी है। अंगूर खट्टे हैं।
जी पहाड़ों में से अब बर्फ निकलना, हमारे पास टाइम कम है। पहाड़ों में से बर्फ निकलना। अच्छा पहाड़ों में से बर्फ निकलना। ठीक है, जो अच्छे बच्चे हैं टीचर की बात सुनते हैं और माइक म्यूट रखते हैं। राहिमा फिलहाल म्यूट योर माइक। आगे दिन बताना। अब अगर आप लोग यहाँ से रिमूव होंगे ना तो फिर कंप्लेन नहीं आनी चाहिए कि मिस ने हमें रिमूव कर दिया। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास दूसरी सरगर्मी है 5 मुहावरा की मदद से कहानी तहरीर करना। ठीक है, सबसे पहले तो आप कोशिश करें कि आप अपने जहन में कोई कहानी सोचें। ठीक है, आपने किस चीज पर कहानी लिखनी है और उस कहानी को जहन में रखते हुए उससे रिलेटेड 5 मुहावरे आप तलाश करें। ठीक है, थोड़ा सा ये आपका जहनी आजमाइश का काम। ठीक है, थोड़ा सा दिमाग का इस्तेमाल करना है, अपने जहन को लड़ाना है और 5 मुहावरा की मदद से हम ये कहानी लिखेंगे। और इस कहानी के एग्जाम्पल में आपको थोड़ी सी सलाह देती हूँ कि आप लोगों ने किस तरह से ये कहानी लिखनी है। ठीक है, और देखें मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ, किस्सा एक डांट का। ठीक है, मैंने एक कहानी सोची, किस्सा एक डांट का, और आप लोग कहानी गौर से सुनिएगा। ये कहानी आपके लिए बड़ी हेल्पफुल साबित होगी। ये कहानी लिखने के लिए छोटी सी कहानी लिखेंगे, ज्यादा बड़ी नहीं। ठीक है, अब मैं शुरू कर रही हूँ। आज क्लास में आने के थोड़ी देर बाद ही टीचर आ गई। हमने सलाम किया और अपनी अपनी किताबें निकाली। अभी मनाहिल पढ़ ही रही थी कि दरवाजा खुला और नदीम अंदर आया। मैंने उसकी तरफ देखा तो गुस्सा होकर तंज किया, अरे वाह भाई नदीम साहब, आज तो आप इतनी जल्दी आ गए कि मेरा तो दिल बाग बाग हो गया। अब दिल बाग बाग हो गया हमारे पास मुहावरा है। ठीक है, ये हमारा मुहावरा इसमें इस्तेमाल हो गया। नदीम ने हैरान होकर पूछा, सच्ची में मिस? मिस गुस्से से लाल पीली हो गई और उन्होंने अच्छा चीख कर नदीम को पकड़ा और बस उनके हाथ चलने का ही इंतजार था कि नदीम ने मगरमच्छ के आंसू बहाना शुरू कर दिए। अब ये मगरमच्छ के आंसू क्या हैं? मुहावरा। टेक्स्ट बॉक्स में आंसर करेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि मेरे स्टूडेंट मेरी बात। बेटा अगर आप लोग टेक्स्ट बॉक्स में आंसर करेंगे ना तो मुझे बहुत खुशी होगी कि टीचर्स की बात की अहमियत है और बच्चे उस बात को फॉलो कर रहे हैं जो टीचर उन्हें कह रही हैं। ठीक है, ये कहानी मैं सिर्फ आपको इसलिए बता रही हूँ कि आपको किस तरह से कहानी लिखनी है, आपको आइडिया हो जाए। ठीक है, मिस ने जल्दी से उसे छोड़ा। जाहिर सी बात है, बच्चा इस तरह से रोएगा तो टीचर तो फौरन डर के मारे छोड़ देंगी कि भाई पता नहीं क्यों बच्चा इस तरह से रोने लग गया। ठीक है, मिस ने जल्दी से उसे छोड़ा, कहा अपनी सीट पर जाके अपनी किताब खोलो। उसने किताब खोली और मिस ने खुद पढ़ाना और समझाना शुरू किया। 5 मिनट बाद मैंने इधर देखा तो नदीम तो घोड़े बेचकर सो गया था। एक तो नदीम साहब क्लास में लेट आए और उसके बाद उन्होंने क्या किया, वो क्लास में घोड़े बेचकर सो गए। अब ये घोड़े बेचकर सोना टेक्स्ट बॉक्स में आंसर करेंगे। रिपीट कर दूं मैं, कोई भी माइक अनम्यूट नहीं करेगा। ठीक है, घोड़े बेचकर सोना हमारे पास मुहावरा है। मैंने सोचा मिस को ना बताऊं। ठीक है, मिस ने पढ़ने के बाद कहा, अब मैंने बताया है टेस्ट लो। चले सब अपनी कॉपी खोले। नदीम उठा तो सुनकर उसके आसान खत्ता हो गए। क्या हो गए? आसान खत्ता हो गए। और आसान खत्ता होना हमारे पास एक मुहावरा है। ठीक है, आधे घंटे बाद मिस ने हमें लंच के लिए बाहर भेजा और सबकी कॉपियां मांगी। हम सब दुम दबाकर भागे क्योंकि काम तो किसी का कंप्लीट होता ही। शेख बिलाल कैमरा ऑफ कीजिए बेटा। ठीक है, क्योंकि नॉर्मली क्लास में भी यही होता है कि हमारा काम इनकम्प्लीट नहीं होता। अच्छा, हमारे पास सिर्फ 4 मिनट हैं। आप लोग टेक्स्ट बॉक्स में मुझे बताएं कि आज की क्लास कैसी लगी, मुहावरे का टॉपिक। क्लास बहुत अच्छी थी। कैमरा ऑफ कीजिए बेटा। आप लोग जब कैमरा ऑन करते हैं ना तो आपका पूरा जो वो है ना हमें नजर आ रहा होता है। ठीक है, अपना कैमरा ऑफ रखें। बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी थी। माइक म्यूट रखेंगे, सिर्फ टेक्स्ट बॉक्स में आंसर करें। बहुत अच्छी थी। मैं आप लोगों के सबके जो ये है ना मैसेजेस सबके रीड कर रही हूँ, मुझे पता चल रहा है। वेरी गुड तबीबा, ईमान फातिमा, हमना, वेरी गुड। जैनब, जुनैरा, मोहम्मद अयान, वेरी गुड। शुमाइला,
सैयदा हानिया, तबीबा। अच्छा, बहुत सारे बच्चे सारे पेरेंट्स की आईडी से होते हैं, तो मैंने आप लोगों से एक रिक्वेस्ट की थी कि अपने नाम के साथ अपना सेक्शन जरूर मेंशन कर देंगे ताकि आप लोगों की अटेंडेंस मार्क हो जाए। अब उम्मीद है कि आज की क्लास आप लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी। ठीक है, मिस बोलिए। क्या न्यू एडमिशन को हमें काम दे दे? काम तो बेटा मैं दोबारा से सेंड कर चुकी बहुत अच्छी लगी थी क्लास। हूँ। आप लोगों ने ग्रुप ज्वाइन किया है, जो भी क्या ग्रुप पे काम सेंड करेंगे ना ये वाला? कितने बच्चे हमारे पास अभी न्यू एडमिशन आए हैं? यहाँ पर शायद 1 या 2 आए ना 5E में। आप मुझे टेक्स्ट मैसेज करके बताएं जरा अपने नाम के साथ, क्या आपने ग्रुप ज्वाइन किया है या नहीं किया, क्योंकि कल ही मैंने दोबारा सारा काम भेजा है ग्रुप में, ताकि मुझे पता चला था कि न्यू एडमिशन है तो वो काम अपना कंप्लीट कर लें। तो तमाम टीचर्स ने काम दोबारा से भेजा है और बार बार ग्रुप पर भेजना पॉसिबल नहीं होता। देखिए, बाकी बच्चे जिनका काम कंप्लीट है तो उन्हें भी इस चीज से परेशानी होती है, उनकी गैलरी फुल होना शुरू हो जाती है। ठीक है, तो इस चीज का ख्याल रखा करें। अगर अभी भी आपने ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो आप या तो अपनी क्लास टीचर को मैसेज कर दें, तो वो आपका नंबर मुझे दे देंगी, या आप उनसे मेरा नंबर ले लें और मुझे पर्सनली मैसेज कर दें, मैं वो सारा काम आपको फॉरवर्ड कर दूंगी। ठीक है, क्योंकि मैंने कल ही पूरा का पूरा काम हमने शुरू से लेकर अब तक जो किया है वो कल ग्रुप पे सेंड किया है, तो मैं समझती हूँ कि अब वो दोबारा सेंड करना मुनासिब नहीं है। अब अगर आप न्यू एडमिशन है या आपके अलावा अगर कोई और है तो वो मुझे पर्सनली मैसेज करें। 5E में अगर आप आए तो मिस हिना से मेरा नंबर ले लीजिए, ठीक है, और मुझसे कांटेक्ट कर लीजिए। मैं आपको जरूर वो तमाम काम सेंड कर दूंगी और आप वो कॉपी डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, ओके मिस।